नाज़रीन, अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू की होने वाली मुलाकात की अंदरूनी कहानी नाज़रीन सामने आ चुकी है। अमेरिका और इज़राइल की ईरान के खिलाफ क्या अज़ाइम है, ये जानकर आप हैरान और परेशान हो जाएंगे। इसके साथ साथ अमेरिकी वजीर खारजा मार्को रूबियो ने आज एक ऐसी स्टेटमेंट दागी है जिसमें डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनाई से मुलाकात के लिए कितने बेचैन हैं, ये भी आप लोगों को बताएंगे। और अगर ईरान के साथ जंग होने की सूरत में अमेरिका को क्या कुछ भुगतना पड़ सकता है, इस हवाले से आज दी रॉयटर्स ने एक स्टोरी की है, वो भी आज के प्रोग्राम में आपके सामने रखेंगे। और कैसे चीन के खिलाफ भी खौफनाक किस्म के अजाइम के साथ जो हैं प्लानिंग तैयार की गई है, ये भी आपको बताएंगे आज के प्रोग्राम में। आज तारीख है 15 फरवरी 2026 और मैं हूं आपका मेजबान आकिल हुसैन बाकरी। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करके कमेंट सेक्शन में नाजरीन अपनी राय का इजहार लाजमी करें, क्योंकि आप लोगों की जो फीडबैक है नाजरीन, वही हमारी असल ताकत है। नाजरीन, हम लोगों को मालूम है कि इस वक्त अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात का पहला सेशन मुकम्मल होने के बाद मजीद मुलाकातों का सिलसिला आगे बढ़ाने के हवाले से भी इतफाक पहले ही हो चुका है। और इस वक्त अमेरिका की जानिब से भी यही मौक़िफ़ सामने आ रहा है कि हम चाह रहे हैं कि ईरान के साथ किसी हद तक जो है हम मुज़ाकरात को आगे बढ़ा सकें और मुज़ाकरात कामयाब हो सकें। लेकिन साथ-साथ ईरान का भी यही कहना है कि हम मुज़ाकरात चाहते हैं, लेकिन यहाँ सबसे बड़ा इस वक़्त मुज़ाकरात में एक दुश्वारी और एक बहुत बड़ा इश्यू ये बन रहा है कि अमेरिका की ये पूरी कोशिश है कि इन्हीं मुज़ाकरात के ज़रिए वो ईरान के ऊपर प्रेशर बिल्ड करके, क्योंकि इस वक़्त दुनिया का सबसे बड़ा जंगी जो बहरी बेड़ा है, वो भी मशरिक़ वस्ता की जानिब रवाना कर चुके हैं, जहाँ ऑलरेडी यूएसएस इब्राहिम लिंकन दीगर जंगी जहाज़ों के साथ जो हैं वो मौजूद है मशरिक़ वस्ता में। और अमेरिका एक जानिब जंगी सूरत हाल को सामने रखकर वो प्रेशर बिल्ड कर रहा है ईरान के ऊपर, साथ-साथ मुज़ाकरात के हवाले से भी उम्मीद का इज़हार कर रहा है कि ईरान के साथ मुज़ाकरात कामयाब होंगे। और अमेरिका की इन मुज़ाकरात के ज़रिए ये ख्वाहिश है कि किसी तरीके से अमेरिका ये चाहता है कि ईरान के साथ जोहरी मामलात पर भी मुज़ाकरात हो सके और असल जो ईरान का इस वक़्त मिसाइल जो सिस्टम है, उस पर भी किसी तरीके से जो है वो ईरान को मजबूर किया जाए उसको कोई डील तक पहुँचाने में, और प्रॉक्सीज़ को भी महदूद करने के लिए, ईरान के ऊपर प्रेशर बिल्ड करने के लिए ये मुज़ाकरात को वो आगे बढ़ाना चाहते हैं। जबकि ईरान का ये मौक़िफ़ है कि हम सिर्फ़ और सिर्फ़ जोहरी प्रोग्राम पर हम बात करना चाहते हैं। बाकी ये जो मिसाइल सिस्टम पर बात करने की ये जो बात की जा रही है, इस पर हम कोई बात नहीं करेंगे। ये हमारी रेड लाइन है और मिसाइल सिस्टम पर किसी सूरत जो है हम समझौता तो दूर की बात, हम इसको मुज़ाकरात यानी बातचीत का हिस्सा भी बनाना चाहते हैं। ये ईरान की जानिब से वाज़ेह किया गया है। अब इसी दौरान ने नाज़रीन, इसराइल की ये पूरी कोशिश है, ये उसकी ख़्वाहिश है कि अमेरिका के ज़रिए इसी मौके का फ़ायदा उठाकर वो ईरान के ऊपर एक न ख़त्म होने वाली जंग का मुस्तरद करना इस वक़्त इज़राइल चाह रहा है। बिलख़ुसूस नेतन्याहू की ये पूरी कोशिश है कि ईरान के ऊपर एक जंग मुस्तरद किया जाए। वो इसलिए कि वो ये समझते हैं, डोनाल्ड ट्रंप के साथ मुलाकात के दौरान भी उन्होंने मुतअद्दिद बार ये कह चुके हैं कि हमने यमन से लेकर हमने गज़ा तक, हमने शाम के अंदर भी जो ईरान की जो प्रॉक्सीज़ थी, उसका खात्मा करने में हम कामयाब हो चुके हैं। तो हम जितने भी मुज़ाहमती तंज़ीमों को ईरान सपोर्ट कर रहा था, जिनको ईरान की सपोर्ट हासिल थी, उन सबको उनका ये मानना है कि हमने उनको महदूद करने में, उनकी आला लीडरशिप को मारने में हम कामयाब हो चुके हैं और वो इस वक़्त मुकम्मल तौर पर हम शिकस्तखोर बना चुके हैं। लिहाज़ा यही मौका है कि ईरान अकेले है, तो इसी का मौके का फ़ायदा उठाकर जो है फ़ौरी तौर पर ईरान के ऊपर न ख़त्म होने वाली जंग मुसरत की जाए, ताकि ये जो रजीम चेंज ऑपरेशन है, इसमें हमें कामयाबी मिल सके। लेकिन अमेरिका को ये अंदाज़ा है कि अगर हम ईरान के ऊपर एक न ख़त्म होने वाली जंग का आगाज़ कर लेते हैं, तो उसका यकीनन हमें भी बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। अब नुकसान क्या होगा, दी रॉयटर्स ने वाज़ेह किया है, वो मैं आगे जाके आप लोगों को बताऊँगा। नाज़रीन, अमेरिकी सदर और नेतन्याहू के दरमियान जो मुलाकात हो चुकी थी, उस मुलाकात की अंदरूनी कहानी ये सामने आ चुकी है कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू के दरमियान ये इत्तेफ़ाक हो चुका है कि ईरान पर माशी दबाव बढ़ाने पर इत्तेफ़ाक किया गया है, जिसमें ख़ास तौर पर वो ये चाहते हैं कि जो तेल चीन को बाकायदा तेल की बरामदात को निशाना बनाया जाएगा। ये पूरी कोशिश है कि ये फ़ैसला हो चुका है कि हम ख़ास तौर पर जो हैं ईरान की जानिब से चीन को जो तेल की बरामदात दी जाती है, उसको हम निशाना बनाएँगे। और ईरान की जो 80% से ज़ायद नाज़रीन तेल, सबसे ज़्यादा तेल, 80% से भी ज़्यादा तेल जो है,
वो उसकी बरामदात चीन को जाती है और अमेरिकी हुकाम का ये ख्याल है कि अगर इस फ़रोख्त को महदूद किया जाए, तो ईरान माशी तौर पर शदीद दबाव में पड़ेगा और तेहरान को फिर अपने जौहरी प्रोग्राम पर जो है, रियायत देने पर मजबूर किया जा सकता है। यानी अब ये अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू के दरमियान होने वाली मुलाकात में ये फैसला हो चुका है कि बराह रास्त एक बहुत बड़ी जंग मुसरत करने के बजाय हम ये कोशिश करेंगे सबसे पहले कि माशी तौर पर हम ईरान को मजबूर करें। यानी जो तेल की तरसीलात हैं, वो हम कंट्रोल कर लें। तो चीन को हम इसी तरीके से जो 80% से ज़्यादा तेल ईरान दे रहा है, उसको हम महदूद करेंगे ताकि हम आसानी से एक जानिब ईरान को घुटने टेकने पर मजबूर करेंगे और फिर साथ-साथ दोनों मुल्कों की ये भी ख्वाहिश है कि अगर ईरान से तेल को महदूद किया जाता है, जो चीन की तरफ जाता है, तो उसके बाद इनको मालूम है कि एक जानिब ईरान को भी हम शदीद दबाव में ला सकते हैं, दूसरी जानिब हम चीन को भी शदीद एक दचका दे सकते हैं। क्योंकि वेनेज़ुएला में नाज़रीन जो अटैक हुआ, जिस तरीके से उनके प्रेज़िडेंट को गिरफ्तार किया गया अमेरिका की जानिब से एक ऑपरेशन के ज़रिए, तो उसके बाद इस वक़्त वेनेज़ुएला का जो तेल है, वो सारा इस वक़्त जो है अमेरिका की तरफ जा रहा है। यानी सबसे बड़ा खरीदार जो है तेल का वहाँ का वेनेज़ुएला का भी, वो चीन था। तो वहाँ भी चीन को एक बहुत बड़ा दचका मिल चुका है। अब अगर ईरान को के ऊपर भी अमेरिका अगर खुदा न करे, खुदा न खास्ता अगर वो कामयाब हो जाता है, तो इसका सबसे बड़ा नुकसान वो चीन को भी होगा क्योंकि सबसे ज़्यादा तेल मुहैया करने वाले ममालिक यही थे। वेनेज़ुएला जो है वो उन्होंने साइड कर लिया। वहाँ अमेरिका दाखिल हो चुका है। अब यहाँ ईरान के ऊपर ये दबाव डालकर ईरान को भी वो पसपा करना चाहते हैं। दूसरी जानिब फिर चीन को आसानी से वो टारगेट बनाने के लिए पूरी प्लानिंग जो है, वो इस वक़्त की जा रही है। अब इसी दौरान ही अमेरिकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो ने नाज़रीन ये वाज़ेह तरीके से आज उनकी एक स्टेटमेंट सामने आ चुकी है जिसमें उन्होंने कहा है कि ईरान को कभी भी हम एटमी हथियार रखने की इजाज़त नहीं देंगे। भाई ईरान पहले ही कह चुका है कि हम एटमी कोई हथियार बनाने के लिए, हम जौहरी हथियार बनाने के लिए हमारी कोई ख्वाहिश ही नहीं है, ना हम बना रहे हैं। ये तो ईरान मुतअद्दिद बार कह चुका है और फिर साथ-साथ ईरान ये कह रहा है कि हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं, तो फिर आप लोगों को इस तरह की स्टेटमेंट जो है उसकी ज़रूरत ही नहीं पड़नी चाहिए। अब आगे ये कहते हैं चूँकि उन्होंने माज़ी में अमेरिका को धमकियों की बाकायदा वो हमले की मुतअद्दिद बार धमकियाँ वो दे चुके हैं, इसलिए हम खित्ते में जो फ़ौजी हैं, वो इस वक़्त हमने रखा है, उसकी मौजूदगी की वजह यही है कि ईरान हमारे ऊपर हमला करना चाहता है। और फिर साथ-साथ मार्को रूबियो ने ये भी कहा है कि अगर सुप्रीम लीडर मुलाकात की ख्वाहिश का इज़हार करें, तो डोनाल्ड ट्रंप उनसे मुलाकात करने के लिए तैयार है। यानी भाई सीधी-सी बात है, अभी तक तो सुप्रीम लीडर ने नहीं कहा है कि मैं डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करना चाहता हूँ या हम मुलाकात करने के लिए हम आमादगी का इज़हार करते हैं। ना ऐसी कोई ख्वाहिश की है, ना ऐसी कोई बात की है। फिर आपकी तरफ से ही ये बात की जा रही है, तो ये साफ ज़ाहिर होता है कि मुलाकात के लिए सुप्रीम लीडर नहीं, बल्कि खुद डोनाल्ड ट्रंप जो है वो बेचैन दिखाई दे रहे हैं कि किसी तरीके से मुलाकात हो, बातचीत आगे बढ़ सके और ये हमले से हमें फेस सेविंग जो है, वो मिल सके। अब अगर नाज़रीन ईरान के ऊपर अमेरिका बहुत बड़ी एक जंग मुसरत कर लेता है, जैसे कि इब्राहिम लिंकन को वहाँ उन्होंने पहुँचाया है। फिर उसके बाद दुनिया का सबसे बड़ा जो बहरी बेड़ा है, उसको पहुँचाने के लिए अभी रवाना कर चुका है मशरिक़ वस्ता की जानिब। और फिर साथ-साथ अपने मुख्तलिफ जो अरब ममालिक है, वहाँ एयर बेसेस को उन्होंने एक्टिव रखा है। उन सब से अगर ईरान के ऊपर एक न ख़त्म होने वाली जंग का आगाज़ किया जाता है, तो दी रॉयटर्स की जानिब से ये कहा गया है कि ईरान के साथ जंग छिड़ने की सूरत में अमेरिकी फ़ौजियों को शदीद नुकसान पहुँचेगा। कितने? यानी तकरीबन 50,000 से 40,000 या 60,000 के करीब जो हैं फ़ौजियों को शदीद नुकसान हो सकता है क्योंकि ईरान के इस वक़्त टारगेट में एक तो इब्राहिम लिंकन समेत दीगर जो जंगी जहाज़ हैं उनके मशरिक़ वस्ता में, उनको निशाना बनाना है। अब इसी के साथ-साथ ईरान ने पहले ही ये वाज़ेह कर दिया है कि अगर हमारे ऊपर अटैक होता है, तो उसका जवाब हम किसी भी मुल्क में ईरान बगैर सोचे-समझे जिस मुल्क में भी अमेरिका के मुफ़ादात होंगे, उनके एयर बेसेस होंगी, हम उसको निशाना बनाएँगे। तो उसमें बिलख़ुसूस कतर की जो एयर बेस है, उसको निशाना बनाया जाता है, तो फिर बहुत बड़ा अमेरिका का नुकसान हो सकता है। तो इस वक़्त बातचीत के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए ईरान के ऊपर प्रेशर बिल्ड करने के लिए जो है बाकायदा जंगी धमकियाँ भी मुसलसल इस वक़्त दी जा रही है। इसी के साथ अपने मेज़बान आकिल हुसैन बाकरी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।